एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू 5 मिनट वोकैबुलरी सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकैट, बैंकिंग एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग। सो हम यहाँ पे 5 वर्ड्स करते हैं। ये 5 वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं एंड देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड हम हर एक 5 वर्ड का 10 सिनोनिम्स करते हैं और ये 10 सिनोनिम्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं या आने के चांसेस हैं। और अभी मैं फिर से वापस से कहूंगा, जिसने अभी तक 5 मिनट वोकैबुलरी सीरीज, हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज नहीं देखी है, प्लीज पहले जाके उसको देख लेना और इसको कंटिन्यू करते हुए चलना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आपने 2 क्लास करी है, प्लीज बताना 2 क्लास के वर्ड कैसे थे। आई एम हेयर टू जस्ट सेव योर टाइम एंड माय मोटिव इज टू गिव यू रिलेवेंट एंड ओरिएंटेड कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं बस 5 मिनट में आपको 50 वर्ड देता हूँ, ऐसा नहीं कोई भी वर्ड देके चला गया। जस्ट आपके जो भी वर्ड मैं यहाँ पे लाता हूँ, जस्ट बिलीव मी, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। तो प्लीज वर्ड को नोट कर लिया करिए, क्योंकि एट द लास्ट टाइम आपको ना मेरी वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आपके पास आपकी नोटबुक होगी जहां से आप जल्दी 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 रिवाइज कर पाएंगे। तो प्लीज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज है 16 जुलाई एंड हमारी आज की क्लास 3rd है। आज का हमारा कोट है, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग माइंड, कीप पुशिंग योर ब्रेक थ्रूज नियर। आपको टफ टाइम ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले रिवीजन से एंड आपका टाइम सेव के लिए मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ। सबसे पहले वर्ड पढ़ा था हमने, सिविलियस। सिविलियस का मतलब क्या होता है? सिविलियस का मतलब होता है गैलेंट। गैलेंट हो जाएगा, वैलिएंट हो जाएगा, करेजियस मतलब साहस हो जाएगा। ठीक है, इवेस ड्रॉपर का मतलब होता है स्पियोनिस, मतलब किसी की जासूसी करना। मोल मतलब जो किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बाहर ला देता है। स्लूथ का मतलब भी जासूस होता है। ये सब इसके मतलब हो जाएंगे इवेस ड्रॉपर। फिडेलिटी मतलब क्या होता है? लॉयल्टी हमने पढ़ा था। ऑनेस्टी मतलब निष्ठा होना या वफादारी दिखाना, फील्टी। हेल्कियोन का मतलब पढ़ा था प्लेसिड, मतलब एक शांत सुखद हैप्पी कंडीशन, उसको बोलते थे हेल्कियोन। ठीक है, इक्विवल होता था, सूत होता था, ये सब कैसा हो जाएगा? हेल्कियोन। रेटोरिक का मतलब होता है फास्टियन या हाइपरबोल, मतलब कोई भी ऐसी स्पीच जिसका कोई इंपैक्ट किसी पे ना पड़े, मतलब केवल ऊपर ऊपर से, उसको बोलते थे रेटोरिक्स। तो आपको आई होप आप याद आ गए होंगे। एंड बिलीव मी, जस्ट आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको कभी यहाँ के यहाँ ही याद दिला दूंगा। मैं इतना रिवीजन करवा रहा हूँ ना, बस आप मुझे 5 मिनट के लिए फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। आज का पहला वर्ड है ब्लेंडिशमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिशमेंट? ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है किसी से चापलूसी करना, मीठी मीठी बातें करके किसी को अपनी बात मनवाना, उसको बोलते हैं ब्लेंडिशमेंट। मतलब फ्लैटरिंग टॉक टू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी को चापलूसी वाली बातों से इन्फ्लुएंस करना, उसको बोलते हैं ब्लेंडिशमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? साइकोफेंट। क्या हो जाएगा? साइकोफेंट। साइकोफेंट का भी मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, टुडेइंग। टुडेइंग का मतलब भी होता है चापलूसी करना। टुडेइंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं, इसको एक वर्ड आता है ऑब्सिक्यूअस। यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब भी होता है चापलूसी करना। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आता है पैलावर। पहला वर्ब, इसका भी मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लैटरी करना यानी कि चापलूसी करना। कजोल, कजोल का मतलब भी होता है चापलूसी करना। एडुलेशन का मतलब होता है उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना, मतलब उसके बटरिंग करना, उसको बोलते हैं एडुलेशन। फॉनिंग का मतलब होता है, मतलब ये भी होता है किसी की चापलूसी करना। ठीक है, स्वीट टॉक करना। बिडिंग का मतलब भी होता है चापलूसी करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। कॉक्स मतलब किसी को मनाना। ठीक है, कॉक्स करना। इनग्रेडिएशन का मतलब भी क्या होता है? खुशामद करना किसी की, या ऑयलनेस मतलब चिकनी चुपी बात करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज का पहला वर्ड था ब्लेंडिशमेंट, जिसका मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। और ये डब्ल्यूएटी दिया हुआ है, प्लीज आप देख लेना, और ये सीडीएस और सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है। The next word is abysmal. So what is the meaning of abysmal? Abysmal का मतलब होता है extremely bad और terrible, मतलब बहुत ही खराब या अत्यंत घटिया, उसको बोलते हैं हम लोग abysmal। इसके और synonyms क्या हो जाएंगे? हमने एक वर्ड पढ़ा था वाइल। वाइल का मतलब भी होता है किसी के बारे में बहुत कुछ खराब कहना। ठीक है, उसको बोलते थे वाइल। ऑडियस, ऑडियस का मतलब भी होता है खराब होना। ठीक है, ऑडियस। ऑडियस का मतलब भी क्या होता है? खराब होना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? नॉक्जियस पढ़ा था हमने, नॉक्जियस। हम ये सब पढ़ चुके हैं, आपके सब रिवीजन होंगे। ठीक है, नॉक्जियस होगा। एक हो जाएगा स्क्रबी। स्क्रबी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, एक हो जाएगा प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब भी होता है खराब होना। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टेरिबल हो जाएगा, भयानक, यानी कि बहुत ज्यादा खराब के सेंस में आएगा। ठीक है, ऑफुल हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, ड्रेडफुल। लाउजी का मतलब क्या होता है? घटिया। ठीक है, अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है कि मतलब दयनीय होता है या खराब होता है। ठीक है, डिस्गस्टिंग, घिनौना होता है। पैथेटिक मतलब बेकार। डायर मतलब गंभीर रूप से खराब। या एट्रोशियस, हमने भी कल ही वर्ड पढ़ा था एट्रोशियस, इसका मतलब भी क्या होता है? खराब होना या बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि घोर अपराध कर देना, उसको बोलते हैं एट्रोशियस। तो हमारा वर्ड था अवाइसमल। अवाइसमल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खराब। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डेस्केंडिंग। कॉन्डेस्केंडिंग का मतलब क्या होता है? घमंडी, खुद को श्रेष्ठ समझने वाला, या जिसका घमंडी बिहेवियर होता है। ठीक है, जिसका घमंडी बिहेवियर, उसको बोलते हैं कॉन्डेस्केंडिंग, मतलब शोइंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्डेस्केंडिंग। कॉन्डेस्केंडिंग इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर इसके और सिनोनिम की बात करें तो पहले हो जाएगा एप्लॉम, हमने कल ही पढ़ा था अभी, एप्लॉम। एप्लॉम, एप्लॉम का मतलब ये होता है जो अपने ऊपर प्राइड फील करता है, घमंडी होता है। ठीक है, इसका वर्ड हो जाएगा लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब ये होता है घमंडी। ठीक है, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब भी क्या हो जाएगा? घमंडी हो जाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोस। ठीक है, ग्रैंडियोस का मतलब भी क्या हो जाएगा? घमंडी। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं, एक वर्ड आता है कॉकी, COCKY। कॉकी का मतलब भी होता है घमंडी, या कह सकते हैं पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब भी क्या होता है? घमंडी होता है। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एरोगेंट भी कैसा होता है? घमंडी होता है। पेट्रोनाइजिंग भी मतलब एहसास जताने वाला होता है। स्नोबिंग का मतलब भी कैसा होता है? घमंडी। हाउटी, घमंडी। बोस्टफुल मतलब डींगे मारने वाला, जो हमेशा अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। सुपरसीलियस का मतलब भी क्या होता है? घमंडी होता है। नो इट ऑल मतलब खुद को ज्ञानी समझने वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिटेंडियस जो दिखावा करता है, हर चीज का शो करता है, उसको भी बोलते हैं प्रिटेंडियस। डिस्डेन मतलब किसी को नीचा दिखाना, अब तो मतलब अपने आप में घमंड करना हो गया। या हाई हैंडेड, तानाशाही वाला, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था कॉन्डेस्केंडिंग, जिसका मतलब था घमंड।
द वर्ड इज डेक्विपिट्यूड। अगर आपको वर्ड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बता देना कि इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। ठीक है, डेक्विपिट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब बूढ़ा व कमजोर होना, मतलब वीकनेस ड्यू टू ओल्ड एज और नेग्लेक्ट। ठीक है, मतलब हल्के हल्के वीकन हो जाना, उसको बोलते हैं डेक्विपिट्यूड करना। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, हमने कितने वर्ड पढ़े थे इसके लिए, क्या हो जाएगा, इनफीबल हो जाएगा, इनफीबल। इनफीबल का मतलब ये होता है कमजोर हो जाना, इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था इमेस्कुलेट हो जाना, इमेस्कुलेट हो जाना। इमेस्कुलेट का मतलब भी क्या होता है, कमजोर हो जाना। इनर वेट पढ़ा था, इनर वेट। इनर वेट का मतलब ये होता है कमजोर हो जाना। डेबिलिटेट, अब तो आपको सब याद हो गए, डेबिलिटेट हो जाना। क्रिपल, CRIPPL, क्रिपल का मतलब भी कमजोर हो जाना। ठीक है, और हम लोग कर सकते हैं कैड्यूसिटी। कैड्यूसिटी का मतलब भी एक नया वर्ड है, आप याद रखना। कैड्यूसिटी का मतलब भी होता है मतलब बूढ़े होकर थोड़ा कमजोर हो जाना, उसको बोलते हैं कैड्यूसिटी। या हम लोग कह सकते हैं कमजोर के सेंस में एक वर्ड आता है फेल, इधर लिखता हूँ, फेल, FRAIL। ठीक है, फेल का मतलब भी क्या होता है, मतलब कमजोर हो जाना। ठीक है, इसके और सिनोनिम्स क्या होंगे, वीक हो जाना। ठीक है, इनफर्मिटी मतलब दुर्बल हो जाना। ठीक है, डिलैपिडेशन का मतलब ये होता है कि मतलब थोड़ी जैसी बेकार अवस्था में हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिलैपिडेशन। ठीक है, सेनिलिटी का मतलब ये होता है बुढ़ापे की दुर्बलता होती है। ठीक है, डिके हो जाना, क्षय हो जाना। फीबल, फीबल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर हो जाना, कोलैप्स हो जाना। ठीक है, डेट्रियोरेशन का मतलब ये हो जाता है किसी चीज का खराब हो जाना या बिगड़ा हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं डेट्रियोरेशन। या वास्टिंग का मतलब होता है छीन हो जाना, मतलब खराब हो जाना, है ना। और डिजनरेशन का मतलब ये होता है पतन हो जाना। तो ये थे हमारे वर्ड, इसके सिनोनिम। डेक्विपिट्यूड, डेक्विपिट्यूड का मतलब हो जाता है जर्जरता या बूढ़ा व कमजोर बना। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, असफल हो जाना या विफल हो जाना, मतलब फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, उसको बोलते हैं अबॉर्टिव। इसके लिए हमने कितने वर्ड पर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं इसके लिए वेन, VAIN, वेन का मतलब होता है विफल हो जाना। ठीक है, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, उसको भी बोलते हैं अबॉर्टिव। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, हम कह सकते हैं जैसे कि हम एक वर्ड आता है इसके लिए बैवन, BARREN। बैवन का मतलब भी होता है जैसे कि कोई जमीन वगैरह होती है वो मतलब बैवन हो जाती है। ठीक है, एकदम अनप्रोडक्टिव हो जाती है, उसको बोलते हैं बैवन। और क्या हो जाएगा इसके लिए, जाएगा स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब भी होता है, या हम कह सकते हैं इनफर्टाइल बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल का मतलब बंजर हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैरन। तो इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेल्ड हो जाना। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाना, या हम कह सकते हैं इनइफेक्टिव हो जाता है, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, मतलब या फ्यूटाइल हो जाना, व्यर्थ की चीज है, बेन है। ठीक है, निष्सफल हो जाना, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस हो जाना, इम्पटी और नल। ये सब इससे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है विफल हो जाना या असफल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ फॉरेन वर्ड स्पेशली फॉर द CDS, एंड हम यहाँ पे डेली 2 फॉरेन वर्ड करते हैं जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। सो चचपा, इसको पढ़ेंगे चचपा। इसका मतलब होता है बेशर्मी से हिम्मत या बेहिचक आत्मविश्वास होना, उसको बोलते हैं चचपा। मतलब बोल्डनेस और एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस ऑफन शॉकिंग, उसको बोलते हैं चचपा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। मतलब इसका मतलब भी कहीं ना कहीं साहस से होता है, मतलब बहुत ज्यादा अपने पर कॉन्फिडेंस होना। ठीक, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेटे नोवे। बेटे नोवे का मतलब होता है खलनायक या नापसंद व्यक्ति या चीज, समथिंग और समवन हेटेड अ लॉट, उसको बोलते हैं बेटे नोवे। प्लस आप केवल इसका मीनिंग याद रखना, बस सही मैच में आपको दे देगा। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, प्लीज बताना आपको आज के वर्ड कैसे लगे। एंड हमारा लास्ट का रिवीजन है गम्शन। गम्शन का मतलब क्या होता है, गम्शन का मतलब होता है साहस, समझदारी, सूझबूझ या हिम्मत के साथ कोई काम करना, उसको बोलते हैं गम्शन। करेज, रिसोर्सफुलनेस और द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, उसको बोलते हैं गम्शन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनिशिएटिव, सैगेसिटी मतलब बुद्धिमत्ता, मतलब इंटेलिजेंट, एंटरप्राइज हो जाएगा, करेज हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड आपके लिए आज का वर्ड है टाइरेनी। तो प्लीज कमेंट करके बताना टाइरेनी का सिनोनिम्स क्या होगा। मिसरूल होगा, पावर होगा, मैडनेस होगा, क्रूरटी, क्या होगा इसका सिनोनिम, प्लीज कमेंट कर देना। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि हर एक लोग इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। तो एंड अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे भी एक पोस्ट होती है, एक रील होती है जो कि आपके 10 मिनट के प्लान में इंक्लूडेड है। तो आज के लिए यहीं तक, एंड मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।